दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की ये एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। इस साल 6 जुलाई को ये एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से न केवल सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि व्यक्ति अपने सभी पापों से भी मुक्ति पा सकता है। कहते हैं देवशयनी एकादशी व्रत रखने से सभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल देवशयनी एकादशी व्रत को रखने से मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी कार्य किए जाते हैं वे सफल हो जाते हैं तो सबसे बेहतर है। किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी बुरी आदत को छोड़ने का प्रण लेना चाहते हैं या अपनी बेहतरी के लिए कोई नियम बनाना चाहते हैं तो इस दिन इस योग में वो अवश्य करे या उसका संकल्प ले। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कुष्ठ रोग जैसे दूरधर त्वचा रोग भी समाप्त हो जाते हैं। निरोग दीर्घायु की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा है कि सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को यह दिन समर्पित होता है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। संभव हो तो दोनों ही एकादशियों का व्रत कर ले। नहीं तो आप कम से कम महीने में 1 बार तो एकादशी का व्रत करें। लेकिन अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो विष्णु जी का पूजन जरूर करें। एकादशी की कथा का श्रवण कर ले। इतने से भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। देवशयनी एकादशी का व्रत बुधवार 6 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 जुलाई मंगलवार को सुबह 9:28 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई बुधवार को सुबह 8:48 पर होगा। देवशयनी एकादशी का पारण 15 जुलाई को सुबह 5:32 से 8:10 तक रहेगा। दोस्तों, हर व्रत में सात्विकता के कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होता है। इनका पालन व्रती को दशमी से लेकर द्वादशी तक करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन आपको यानी किसी दूसरे के घर का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद खाना भी वर्जित माना गया है। केवल पंचामृत में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। दशमी तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही वृत्ति को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। सुबह 4:05 से 5:55 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। स्नान के जल में गंगा जल मिला लें। मां गंगा को प्रणाम करके स्नान करें। साबुन और तेल का इस्तेमाल ना करें। इस दिन तेल का उपयोग करने से धन हानि होती है। जिन कपड़ों को आपने पहले पहन रखा था उनको स्पर्श ना करें, उनको गीले करके ही आप स्पर्श कर सकते हैं। इन दोनों रात्रि में आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिस्तर पर सोए थे तो उसको भी स्नान करने के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। तथा जिन लोगों ने स्नान नहीं किया है उनको भी आप नहाने के बाद स्पर्श ना करें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। स्नानोपरांत पीले वस्त्र धारण करें और एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी जी को जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी को साक्षात वृंदा माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, इसलिए उनसे आज्ञा लेकर के आप भगवान के पूजा के निमित्त तुलसी के पत्ते भी तोड़ सकते हैं। लेकिन बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सिर्फ शुद्ध और पवित्रा अवस्था में आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अब आप हाथ में जल और फूल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में आप भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित कर दें, फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद श्री हरि का श्रृंगार करें।
उनको वस्त्र, पीले फूल, फल, माला, चंदन, धूप, दीप, शंकर, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहे। फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। योगी ने एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। पूजा के अंत में घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। भक्ति भजन करें। शाम को श्री हरि के आरती करें। रात्रि के समय में जागरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, फल का दान और दक्षिणा दें। इसके पश्चात देवशयनी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात शुभ समय में करें। इस प्रकार से योगी ने एकादशी व्रत करे। आप पर भगवान विष्णु की निश्चित ही कृपा होगी। एकादशी पर व्रती को अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए तथा पूजन कार्य में भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के बदले आप जौ या तिल का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें, जो भी आहार आप अपने लिए बनाते हैं उसका पहले प्रभु को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं उस प्रसाद को स्वीकार करें। कभी भी असमर्थित वस्तु का यानी भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम है फलियां, गाय के दूध से बनी वस्तु। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध आहार आपके यहाँ परंपरा से प्रचलित है उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। इस दिन तन के साथ मन की शुद्धता रखना भी आवश्यक है। तो अपने मन में किसी के प्रति बुरे भाव ना लाए, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा ना दे, बुजुर्गों का सम्मान करें और जरूरतमंदों की मदद करें। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाने वाला है, लेकिन किसी भी व्यक्ति मोक्ष की स्थिति में तभी पहुंच सकता है जब वह धर्म के मार्ग पर चलें और अधर्म से बचें। आपने जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं वो एकादशी व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अधर्म करते रहे हैं। इसलिए अगर हरि कृपा प्राप्त करनी है तो धर्म की राह का पालन करें। एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करें। हिंदू धर्म में जीव हत्या को अपराध माना गया है। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। एक दिन पहले ही साफ सफाई कर ले। हो सकता है कि झाड़ू लगाने से छोटे जीव जंतुओं को हानि पहुंचे। एकादशी के दिन आप दाढ़ी न बनाएं, बाल न कटवाएं। इस दिन अपने शरीर के कोई भी बाल काटने नहीं चाहिए। जो स्त्रियां आईब्रो बनाती है, ये आप ब्यूटी पार्लर जाती है, उन्हें भी एकादशी के दिन ये कार्य नहीं करवानी चाहिए। चाहे वह एकादशी का व्रत करें या ना करें, ये चीजें इस दिन वर्जित है। एकादशी के दिन झाड़ पेड़ को काटना या चाटना भी वर्जित माना जाता है। यदि एकादशी के दिन आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप पूर्ण व्रत कर सकते हैं। व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य न करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान व्रत कर सकती हैं, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का पूजन या स्पर्श करना वर्जित है। इस दिन एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत की कथा सुने बिना एकादशी का पुण्य अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के बाद आप ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दें। जहां तक संभव हो कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुननी चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी यह संभव नहीं होता। देवशयनी एकादशी की कथा आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। कथा की वीडियो उपलब्ध है। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करके पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारण आप दिन में सो जाते हैं तो उठने पर स्नान जरूर कर लें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। आप हल्का विश्राम कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवाइयां लेनी पड़ती है, तो दवाई के पहले आपको कुछ न कुछ खाना पीना होता है, तो ऐसी अवस्था में आप फलाहार कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में आप फल और फलाहारी वस्तु ग्रहण करके दवाई ले सकते हैं। दवाई ग्रहण करने का कोई दोष नहीं होता है और केवल निर्जला एकादशी छोड़कर अन्य एकादशियों में आप जल का सेवन भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके शरीर में कमजोरी है, आप अधिक समय तक भूख सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 बार भी बाहर कर सकते हैं। 2 बार नमक खा सकते हैं।
इसका भी कोई दोष नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवान का पूजन करें और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है। वैसे तो पूरी रात जागरण करने का नियम बताया गया है, लेकिन यदि पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप एक प्रहर या 2 प्रहर जागरण कर लें। भजन कीर्तन कर लें, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ कर लें, मंत्र जाप कर लें। एकादशी के दिन जितना अधिक समय आप भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के जब पाप दोष अधिक रहते हैं, तब उसे संसार में दुखी दुख प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्ट और संकट उसके जीवन में आते रहते हैं, लेकिन जब उसके पाप कम हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है, तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन के पाप दोष समाप्त करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आप एकादशी का व्रत अवश्य करें और संपूर्ण विधिवत तरीके से आप एकादशी का व्रत करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन भी आप सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें। जब आप व्रत का पारण करते हैं, उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं, तो आप ब्राह्मण को अनाज सामग्री दे या भोजन के निमित्त नकद राशि प्रदान करके भी पारण का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। अगर पारण के दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत या कभी शनिवार का व्रत आ जाता है, ऐसा कोई भी व्रत यदि अगले दिन आ जाता है, तब आप अन्न ग्रहण करके पारण ना करें। आप तुलसी के पत्ते और जल से भी पालन कर सकते हैं। मिश्री से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। और अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है, तब आप भोजन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन आप व्रत का पालन कर रहे हैं, उस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और पारण वाले दिन चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए। चावल को देवान माना गया है। पारण के समय चावल नहीं खा सकते हैं, तो भोजन के समय चावल अवश्य ग्रहण करें। तो इस योगी ने एकादशी पर विधिवत तरीके से यथाशक्ति व्रत जरूर करें और इस व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करें। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाइएगा। 6 जुलाई 2025 देवशयनी एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महाउपाय, जीवन का हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 24 लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को दिया गया है, वह देवशयनी एकादशी तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। ये एकादशी कामना को पूरी करती है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अगर आप देवशयनी एकादशी तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी या माता लक्ष्मी जी की से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं, तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है, बल्कि इस दिन अगर आपने धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा।
इसीलिए देवशयनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे, तो आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन अगर आपने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दे दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे, तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप देवशयनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे, तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 रुपए की मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने देवशयनी एकादशी तिथि के दिन सही तरीके से विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया, तो एक ही दिन के उपाय से ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देवशयनी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, और एक काम की जगह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि एवं परेशानी जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि और परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ये उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये बहुत छोटा सा है उपाय, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 6 जुलाई के दिन आपको किसी भी समय नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है।
देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले कपड़े में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोतली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना। 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। अब आपको ये करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और अगली एकादशी तिथि पर आपको इसी पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार से अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। या पोटली आपकी हर उस दोष को पूरे साल खत्म करती रहेंगी जिसकी वजह आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो ये छोटा सा उपाय करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो 6 जुलाई एकादशी तिथि की सूर्यास्त के बाद आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपको बस क्या करना है कि देवशयनी एकादशी तिथि के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 3 एक का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 3 एक का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। एकादशी तिथि के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों बस क्या कीजिएगा कि इस देवशयनी एकादशी तिथि के दिन आप घर पर 11 रोगियों बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यह किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह उपाय इसलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़े गौ सेवक थे और यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु आपके नवग्रह आपका भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और ये प्रत्येक देवशयनी एकादशी तिथि के दिन उपाय किया जाए, एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु जरूर लिख दीजिएगा।